हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले जून मंथ कैसा रहने वाला है आपका। तो चलिए ये देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। ओके, कैसा रहेगा। लेजीनेस, वेरी बैड, वेरी बैड एंड कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। सोर्स, सब यहाँ लेजीनेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे। द सोर्स है यहाँ पे, अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। या तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हाफ ऑफ द मंथ लेजीनेस हो सकता है, पर उसके बाद आप अपने एनर्जी में आओगे, आप पावर में आओगे और आप काम करोगे अपने लिए। यस, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लेजीनेस है एंड कॉम्प्रोमाइज़ है। हो सकता है आपको किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े मन मार कर। हम तो पूरा खाना चाहते थे, केक या पेस्ट्री, पर मुझे अब हाफ करनी पड़ रही है, मुझे बांटना पड़ रहा अपने भाई बहन या किसी के साथ। तो ये एक काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना। तो कुछ इसी तरह का, वो तो लाइफ का कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है या किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है। यस, आपको करना पड़ रहा है कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप उस काम के लिए वर्क करोगे तो नहीं होगा। आप देखो नंबर कैसा आया, 96। थोड़ा सा जून का मंथ इम्बैलेंस रहेगा, और वो भी क्यों? आपकी एनर्जीज़ की वजह से। लेजीनेस एंड कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है? पहली बात तो कॉम्प्रोमाइज़ करना क्यों है? कॉम्प्रोमाइज़ वही करता है जो आगे काम नहीं करना चाहता, उसके लिए फाइट नहीं करना चाहता। वो रेडी है, ठीक है चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जो कहता नहीं मुझे तो पूरा खाना है, मैं तो पूरा खा के रहूँगा पेस्ट्री या केक को, ठीक है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, वो चालाकी से खा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है आपको। पहली बात तो और चलो कर भी रहे तो हो सकता है मन मार के आप कर भी लो। फाइट हो सकता है, कुछ बड़ी फाइट से अच्छा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। फाइट की बात है अगर तो। लेजीनेस आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। हो सकता है आप समर एंजॉय करो, वेकेशन पे जाओ, मन ना करे कोई काम करने का। अरे बहुत गर्मी है, मन नहीं कर रहा, घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, घर में ही रहेंगे, राइट। ऐसा समथिंग ऐसा कुछ होगा। और देख लेते क्या मैसेज है आपके लिए। या आप कहीं ठंडी जगह पे जाओगे वेकेशन के लिए, वेकेशन एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। घोस्ट, ओके, कोई पास्ट की चीज़ आपको परेशान करने वाली है जून के मंथ में भी। लेट्स सी क्या हो सकता है, आगे देखेंगे। और कार्ड्स में मैसेज हो सकता है, क्या हो सकता है वो चीज़। पास्ट में रहना बंद करो और किसी और की तरह भी बनना बंद करो। क्या हो रहा है ये सब? सेल्फ इंटरेस्ट, अपने बारे में भी सोचो। यस, वो पूरा केक खा जाओ, वो उससे अपना केक का पीस छीन लो। समझ में आ रहा है? अपने बारे में सोचो। अपने बारे में सोचना बुरा नहीं होता, ठीक है, लेकिन भाई बहन नहीं, भाई बहन से नहीं। पर सच में जहाँ अपना हक है वहाँ अपना हक है। अगर वो नहीं खाएगा, अगर वो नहीं छीनेगा वो, तो भूखा रह जाएगा। तो पेट भरने के लिए तो करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हो वैसे आप बहुत अच्छे हो। कोई कॉपी मत करो। आपकी अपनी खुद की जर्नी, आपका अपना खुद का कर्मास, ठीक है, आपकी अपनी खुद की ब्लेसिंग्स, ठीक है, वो सब अलग है। तो किसी की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है या किसी को कॉपी नहीं करना है आपको। दूसरा, पास्ट से बाहर आओ, नहीं तो पास्ट आपको जून के मंथ में भी हॉन्ट करता दिखाई दे रहा है। पास्ट के लोगों को याद कर सकते हो, कोई पास्ट में नहीं रहा उसको याद कर सकते हो, या पास्ट में था चला गया आपकी ज़िंदगी से उसको याद कर सकते हो। क्यों याद करना है? यही करते रहोगे तो न्यू बिगनिंग कब करोगे? और लेजीनेस में रहोगे तो याद ही करोगे। कोई काम करते रहोगे तो बिजी रहोगे, नहीं आएगी। जब अगर आराम से बैठे रहोगे तो याद आएगी, मैं पहले बता दे रही हूँ। और चाहते हो उसको याद करना तो आराम करो, बैठो। देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। पास्ट आपको घोस्ट करेगा, याद आएगा बार बार। ऑब्लिवियननेस एंड अवेयरनेस, अभी आप किसी चीज़ से अनभिज्ञ हो, पूरा सच नहीं जानते, अवेयर नहीं हो, और इसीलिए उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अपॉलोजाइज एंड ग्रजेस, देखो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको लगता है कि मुझसे किसी चीज़ में कोई गलती हुई है
ठीक है। जो पास्ट की चीज़ आपको हॉन्ट कर रही है वो किसी भी तरह की हो सकती है, मुझे नहीं पता। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो, नहीं तो अगर किसी तरह की किसी को लेके ग्रजेस रख रहे हो ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, मैं भूल नहीं सकता, तो वो भी आपको उस चीज़ को बार बार पास्ट में अटकाए रहेगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो अगर कोई ग्रजेस है तो उसको ख़त्म करने का ये सबसे अच्छा समय है। और अगर आपको लगता है मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिए। रिश्ते ईगो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई चीज़ ऐसी है जो आपसे छिपी है, हिडन है, और अभी आपको सच नहीं पता है पूरा, पर उसका सच सामने आएगा। अगर आपको लगता है सामने वाला बहुत अच्छा कर रहा है, वो ये कर रहा है तो वो उससे तरक्की पा रहा है, तो मुझे भी उसे कॉपी करना चाहिए। देखो, अच्छी चीज़ें सीखो, पर आपको लगता है आप वो बन जाओगे तो ये सही नहीं है। ठीक है। किसी की अच्छी आदतें आप सीख सकते हो। सैडनेस एंड एंगर, किसी चीज़ का दुख है, पास्ट में कुछ वो ऐसा हुआ है, वो चीज़ हॉन्ट कर रहा है, या किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, ग्रजेस है, इसलिए वो हॉन्ट हो रहे हो। ठीक है। तो ये सैडनेस और एंगर दोनों ही नेगेटिव एनर्जी, और आपको किसी नेगेटिव एनर्जी में जून के मंथ में रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है। अभी मैं देखो ये डेक लेके बैठी थी और ये स्लाइड हो गया, ये कार्ड गिर गया था नीचे। ईगो इश्यूज़ ना हो, कोई बात पकड़ के मत बैठो, पकड़ के बैठे रहोगे पास्ट की तो पास्ट याद आएगा, हॉन्ट करेगा। मैं पहले बता दूँ, ये कार्ड आया था तो मैंने कहा बता देती हूँ। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। कहीं समंदर किनारे जाने का प्लान है क्या आपका, बीच वगैरह पे? वैसे भी इन्होंने वैसी कुछ कॉस्ट्यूम पहन रखी है और इसमें भी कुछ बीच जैसा है, समंदर जैसा है। हो सकता है आप कोई अपना आंसर ढूंढ रहे हो, कोई मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। कभी कभी पता है वादियों में जाके अपने आंसर्स मिलते हैं, पता चलता लाइफ क्या है। ये जो भसड़ वाली ज़िंदगी है ना, जिसमें आप रुक ही नहीं रहे हो, रोज़ उठो, ये करो, वो करो, फिर जाओ ऑफिस, जाओ काम करके वापस आओ, सो फिर उठ जाओ, फिर ये करो, डेली रूटीन में नहीं आपको वो चैन, वो सुकून नहीं मिलेगा, जिसमें आपको एक बस सोचने का मौका मिले कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए लाइफ से। वाइल्ड, बहुत पैशनेट हो गए। लेजीनेस भी पैशन भी है, वाओ। किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्शन भी हो सकता है। होल इन अ सोल, यस। पास्ट के वूंड्स हैं, कुछ पास्ट के वूंड्स हैं, कुछ पास्ट क्या ऐसा कुछ आपके सोल को घायल आप हुए हो, जो चीज़ आपको बहुत दर्द दे रही है, जो चीज़ आपको माफ़ी भी आप नहीं मांगना चाहते हो, ग्रजेस भी रख रहे हो, परेशान भी कर रही है आपको बहुत ज़्यादा। सोलमेट, आप बहुत जल्द अपने किसी सोलमेट से मिलने वाले हो। पैशनेट लव, ये पैशन करियर में भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ हम लव की बातें नहीं करेंगे, पर यस, कोई सोलमेट आपके लिए आ रहा है। आइए देख लेते हैं। कोई बात है, दर्द दे रही है, कुछ ओल्ड ऐसी चीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे पास्ट का। भूलने की कोशिश करो, पास्ट से बाहर आओ, या उस पर्सन के साथ मिलनी कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जैसे ये ऐसे कर रही है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, पर ग्रजेस मत रखो। ठीक है। और किसी की तरह बन के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी जो यूनिकनेस है ना, वही आपको ख़ास और अलग बनाती है। स्काई की अपनी यूनिकनेस है, ओशियन की अपनी यूनिकनेस है, लैंड, अर्थ, सॉइल, उसकी अपनी यूनिकनेस है। सब एक दूसरे से अलग है। सन अलग है, मून अलग है, इसीलिए वो खूबसूरत है। हमें किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आप जो हो सब वो अलग बनाता है। समझ में आया? अर्थ मैजिक, हीलिंग, हीलिंग की ज़रूरत है आपको, यस। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, जून के पीरियड में भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, वो अवेयरनेस आएगी, समझ आएगी। कह लो, अवेयरनेस को हम समझ कह सकते हैं। जो चीज़ अभी हम नहीं देख पा रहे हैं वो चीज़ें अब आपकी आंखों के सामने आएंगी, आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी हीलिंग होगी, और शायद जो नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर रहेंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। आप क्रिस्टल के साथ वर्क कर सकते हो, क्रिस्टल पहन सकते हो, सेज कुछ, या धूप बत्ती, या कोई सैंडल आता नहीं है, चंदन का धूप जैसा, सो क्या, सो मैं उसे क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल।
जिसे हम नहीं कहते लोबान, लोबान जलाते हैं लोग अच्छे अरोमा के लिए, या आप सॉल्ट भी मिला के नहा सकते हो, तो ये भी आपको क्लेंज करेगा। आपकी क्लेंजिंग, आपकी हीलिंग ज़रूरी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं, हीलिंग द हार्ट। यस, ये जो वुंड है ना, ये हार्ट के ही है। प्यार में ही धोखा मिला, प्यार में ही कोई दर्द मिला हो सकता है, ठीक है। कोई चोट लगी है, हर्ट हुए हो, ठीक। कोई हो सकता है जो आपको साथ दे। देखो ये भी कोई ऐसी जगह पे, कोई ठंडी जगह पे है, पहाड़ों पे। हमने देखा था आपका सोल में भी पहाड़ों पर है, ठीक है, जस्ट फॉर फन, ठीक है। तो ज़रूर आपका कोई पार्टनर है जो आपको थोड़ा सा कंसोल करे, या कोई पर्सन कंसोल करे, या तो ज़रूरी नहीं कोई पर्सन की थ्रू कंसोल हो, नहीं, हम अब खुद को भी हील कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं कि कोई हो ही तभी हम हील होंगे, ठीक है। तो वैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए। तो यस, आइए देखते हैं। सक्सेस, यस लिब्रा, सक्सेस है आपके लिए। लीडरशिप, वाओ, ये लेजीनेस से थोड़ा बाहर आओगे ना, तो ये सब चीज़ें कर पाओगे। याद है ना, आपने सोर्स का कार्ड देखा था, जो कि मैंने कहा था, हाँ हाफ ऑफ द मंथ ऐसा हो सकता है, लेकिन हाफ ऑफ द मंथ कुछ ऐसा रहेगा। यस, ये वही है, ये उसी ऊर्जा से आप सक्सेस पा रहे हो अपने लाइफ में, उसी ऊर्जा से आप लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, इसी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लेजीनेस जा रही, कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो इन द बॉटम ऑफ द डेक इन माइंडफुलनेस। और ये पता है क्यों हो रहा है? आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है। आप जो चाहते हो लाइफ में, आप बस उसके बारे में सोच रहे हो। फालतू की चीज़ें जो आपको हर्ट करती थी, जो आपको घोस्ट करती थी, अब वो चीज़ें अब आपको ज़्यादा तंग नहीं करने वाली। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लाइफ में कोई बदलाव चाहते हो। पास से बाहर आ रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लिब्रा कि क्या मैसेजेस हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अब समय आ चुका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, कुछ कर दिखाओ, क्योंकि यही समय है सक्सेस और लीडरशिप में आने का। फूल, न्यू बिगिनिंग्स, यस, न्यू बिगिनिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। फूल का कार्ड है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ये देख लेते। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। स्टार, विश फुलफिलमेंट, स्टार, ओके। तो यस, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, हैप्पीनेस, जो चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्ट होता दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी के साथ रिलेशनशिप आपका अप डाउन रहेगा, ठीक है। ध्यान से, रिश्तों के मामले में ध्यान रखें। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो उतना अच्छा है, ग्रजेस मत रखो, मिल्ली कर लो उससे। करते थे ना बचपन में, दोस्ती कर लेते थे, वापस से दोस्ती कर लो, ग्रजेस मत रखो, ठीक है। या हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हो सकते हैं। कोई तो विश फुलफिलमेंट आपकी बहुत, मतलब लाइक कोई तो विश फुलफिल आपकी हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। कुछ तो खास आपके लाइफ में लग्जरी आइटम आप खरीद रहे हो, एक्सपेंसिव आइटम आप खरीद रहे हो अपने ज़िंदगी में। पैसों को अच्छी जगह खर्च कर रहे हो। पैसों को भी संभाल के खर्च करना है, यहाँ पर एक एडवाइस है ये भी, इसका भी ध्यान रखें। और बहुत पैशनेट होने वाले हो। देखो यहाँ पे भी वाइल्ड आया था, यहाँ पे भी पेज ऑफ वैंड्स आए हो। पर हाँ, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, पर ये पैशन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेथ, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। डेथ, चेंज आने वाला है। बहुत बड़ा चेंज जून के मंथ में आपको देखने को मिलेगा। जो बहुत लेजीनेस था, जो पास्ट में जीता था, ग्रजेस रखता था, पर अब वो इंसान नहीं रहेगा जून के मंथ में। सक्सेस, लीडरशिप, हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, पैशन से भरा हुआ जून का मंथ आपका होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।